न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही लोकतंत्र की जगह न ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। यही कारण है कि न्यायपालिका का फैसला सर्वोपरि माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की और आज हम बात करेंगे महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए भारत बंद के निर्णय को वापस लेने की। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिए जाने के बाद विपक्षी गठबंधन ने शुक्रवार की शाम को ही ये घोषणा कर दी कि वो उसके बजाय बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगा। एमवीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की निंदा करने के लिए अपने हाथों में काले झंडे और मुंह पर काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना ली। शरद चंद्र पवार गुट के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का मन बनाया। बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर महाविकास आघाड़ी शनिवार को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शरद चंद्र पवार गुट के एनसीपी चीफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हाथों पर काली पट्टियां बांध रखी थी। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है। मैं सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और मैंने इतनी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं देखी। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम अपना विरोध जारी रखेंगे। इससे पहले शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए हमारी आवाज यूक्रेन तक जाएगी, जहां पीएम मोदी घूम रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड और रूस की यात्रा पर हैं और वे वहां की समस्या के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि हमारी महाराष्ट्र की मां बच्चियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। हमारी आवाज यूक्रेन, पोलैंड तक जाए, इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट ने बंद करने से मना किया है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जबकि शिवसेना यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार की सुबह 11 बजे के आसपास आंदोलन के लिए मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन का स्थान चुना। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने जोर देते हुए कहा कि बंद का पालन दोपहर 2 बजे तक सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवश्यक सेवाएं जारी रहे। उन्होंने कहा कि बंद विकृत के खिलाफ है और जाति धर्म के ऊपर उठकर लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने बदलापुर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जारी गिरफ्तारियों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की निंदा की और ये मांग करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए जाएं। इससे पहले अपने हाथों में काले झंडे और मुंह पर काली पट्टी बांधकर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना यूबीडी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। दरअसल ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और पुलिस द्वारा मामले को ठीक से न संभाले जाने के विरोध में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से शनिवार को दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हस्तक्षेप करते हुए सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को आम हड़ताल का समर्थन करने या उसमें भाग लेने से रोक दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के तत्काल बाद पवार ने एमवीए सहयोगी से बंद वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के क्षत्रप कहे जाने वाले शरद पवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बकायदा लिखा कि बदलापुर की घटना के मद्देनजर बंद का आह्वान किया गया था, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार किया गया, जो बेहद निंदनीय है, जिसने समाज के सभी स्तरों पर लोगों में आक्रोश पैदा किया है। शरद पवार ने कहा कि इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के दायरे में महाविकास आघाड़ी का एक प्रयास था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बंद असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि समय की कमी के चलते इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना संभव नहीं था। चूंकि भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए मैं आपसे संविधान का सम्मान करते हुए 24 अगस्त के दिन नियोजित बंद को वापस लेने का आग्रह करता हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि एमवीए बंद आयोजित करने के बावजूद विरोध प्रदर्शन करेगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और सवाल किया कि क्या देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का अधिकार मौजूद है। उन्होंने कहा, हालांकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह फैसला स्वीकार नहीं है। बंद के खिलाफ फैसला सुनाते समय उच्च न्यायालय ने जो तेजी दिखाई वो आश्चर्यजनक थी।
और हमें उम्मीद है कि दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में न्याय देते समय भी न्यायालय वही तेजी दिखाएगा। चूंकि उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का समय नहीं है, इसलिए महाविकास आघाड़ी ने बंद वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन राज्य में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की निंदा करने के लिए राज्य भर में महाविकास आघाड़ी के सभी नेता अपने हाथों में काले झंडे और मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कहना रहा उद्धव ठाकरे का। ठाकरे ने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को विरोध प्रदर्शन और हड़ताल करने का अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। अब यह पूछने का समय आ गया है कि क्या हमारे लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की अनुमति है भी या नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे देश ने आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाए जाना चौंकाने वाला है और यह सवाल उठाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौजूद है या नहीं। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को विपक्ष पर एक तमाचा करार दिया और कहा कि राज्य सरकार निर्देश को लागू करेगी। बदलापुर की घटना मानवता पर कलंक है। इसने लाड़की बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर करने से मिलने वाली खुशी को भी प्रभावित किया है, लेकिन विपक्ष इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है और इस योजना को लगातार बदनाम कर रहा है। शिंदे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री को बदलापुर घटना पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ लेना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या यह सरकार के मुंह पर तमाचा नहीं है? वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के यवतमाल में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक बार सत्ता हमारे हाथों में दे दीजिए, फिर हम दिखाएंगे कि राज्य कैसे चलाया जाता है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यवतमाल में हुंकार भरते हुए कहा कि एक बार सत्ता हमारे हाथों में दे दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी मां बहन की तरफ देखने की। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है कि उन्हें यदि फ्री हैंड देंगे तो 48 घंटों के भीतर वे पूरे महाराष्ट्र के गुनहगारों को साफ कर देंगे। तो कुल मिलाकर बदलापुर के स्कूल में मासूम अबोध बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाले संघर्ष में हस्तक्षेप करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने समय रहते जो फैसला सुनाया उससे एक बड़े आंदोलन पर विराम लग गया और भारत बंद के फैसले को महाविकास आघाड़ी ने वापस लेना ही बेहतर समझा। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।